कृष्ण की वाणी। बच्चे, आगे कदम बढ़ाकर तो देखो, तुम्हारे रास्ते खुल चुके हैं मेरे बच्चे। बढ़ाओ आगे कदम, डर क्यों रहे हो? अरे नहीं गिरोगे, तुम्हारा हाथ पकड़ लूँगा मैं, नहीं गिरोगे। और वैसे तो तुम्हें गिरने दूंगा नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे रास्ते खुल चुके हैं। जो ऊबड़ खाबड़ रास्ते थे ना, जहाँ कांटे थे, वहाँ अब मैंने फूल बिछा दिए हैं। बढ़ाओ कदम आगे और आगे बढ़ो, तुम्हारे रास्ते खुल चुके हैं मेरे बच्चे। अपने कृष्ण का हाथ थामो और आगे बढ़ो मेरे बच्चे, बिल्कुल चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। और सुनो, मेरा कोई बच्चा होगा जिसके द्वारा तुम्हें तोहफा मिलेगा मेरे बच्चे, एक बहुत प्यारा तोहफा मिलेगा, बहुत प्यारा। तुम देखना मेरे बच्चे, तुम ना इतने प्यारे हो ना, इतने प्यारे हो कि तुम्हें जितने तोहफे दिलवाऊँ ना उतने कम हैं, क्योंकि तुम सबके लिए सोचते हो, सबके लिए करते हो, हमेशा हर किसी के लिए, सिर्फ खुद के लिए नहीं करते। मुझे तुमसे हमेशा बस यही शिकायत रहती है कि कभी ना खुद आराम करोगे, और जब कोई चीज़ लेने जाओगे तो अपने लिए कभी नहीं लोगे, हमेशा इसके लिए उसके लिए सबके बारे में सोचते हो, सिर्फ अपने आप को नज़रअंदाज कर देते हो। बल्कि खाने तक में ऐसा करते हो कि तुम्हारा कोई मन करेगा ना खाना खाने का, या कुछ लेने का, या कुछ खाने का, तो कभी नहीं खाओगे। लेकिन हाँ, किसी और को खिलाना होगा तो उसे मना नहीं करोगे। लेकिन खुद के खाने पर इतना रोक टोक, खुद के पहनने पर इतना रोक टोक, कुछ करने पर इतनी रोक टोक क्यों मेरे बच्चे? मुझे तुमसे बहुत शिकायत है इस बात की। देखो, खुद के लिए भी करो। मैं मानता हूँ कि सबके लिए करना अच्छी बात है। तुम्हें अच्छी शिक्षा मिली है अपने माता पिता से, तुम्हें अच्छे संस्कार मिले हैं। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम्हारे संस्कारों में, तुम्हारी शिक्षा में कोई कमी नहीं है। तुम बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो। लेकिन खुद के लिए भी करना सीखो, खुद को भी खुश रखना सीखो, ये भी बहुत ज़रूरी है। तुम्हारा कान्हा तुम्हें आदेश दे रहा है मेरे बच्चे कि अपने लिए भी जीना सीखो। अपने आप को यूँ नज़रअंदाज करके मत जिया करो मेरे बच्चे, खुद के लिए भी करो। और सुनो मेरे बच्चे, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर तुम जो इतना भावुक हो जाते हो ना, तो बस वो भावुक होना बंद कर दो। क्योंकि कभी कभी कहीं कहीं पर ना मेरे बच्चे, चीज़ें भावुक होने वाली नहीं होती, कभी कभी दिमाग लगाने वाली भी होती हैं। कई लोग ना तुम्हारी भावनाओं के साथ में खेल जाते हैं मेरे बच्चे, सिर्फ इसी कारण से, क्योंकि तुम भावुक हो जाते हो। लोग तुम पर इतना प्यार जताकर, तुम्हें दिखावा कर कर, तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर ना, तुम्हारी सारी चीज़ें लूट कर तुम्हारा फ़ायदा उठाते हैं, और तुम इतने परेशान हो जाते हो बाद में। बस ये भावुक जो तुम होते हो ना, भावनाओं में बह जाते हो, बस ये मत बहा करो मेरे बच्चे। देखो, मैं नहीं कहता कि भाव में मत बहो, हो सकता है कि वो सही भी हो, लेकिन ज़्यादातर लोग मेरे बच्चे तुम्हारा फ़ायदा ही उठाने आते हैं तुम्हारे पास। तो पहले देखो, परखो कि कौन सही है कौन गलत है। और इतना जल्दी हर किसी पर विश्वास करना, वो भी अंधविश्वास करना, सही नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं है। और सुनो, तुम अगर मेरे 5 बच्चों को खाना खिलाओगे ना, ज़्यादा नहीं कहता, सिर्फ 5 बच्चों को, मेरे 5 बच्चों को खाना खिलाना मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारा मन करे, या मेरी आने वाली एकादशी पर ही खिलाना, मुझे बहुत खुशी मिलेगी मेरे बच्चे। मैं नहीं कहता कि पकवान बनाओ, अगर तुम सूखी रोटी भी खिलाओगे ना उन्हें सब्जी के साथ, तो वो भी मुझे स्वीकार है मेरे बच्चे। मैं बस चाहता हूँ कि मेरे बच्चों का जो भूख है ना, जो उनकी पेट है, वो भर जाए मेरे बच्चे। तो ऐसा ज़रूर किया करो मेरे बच्चे, और कोशिश किया करो कि अपने पास में कोई छोटा मोटा सामान खाने पीने का अपने बैग में रख लिया करो, चाहे वो बिस्किट हो, कोई नमकीन हो मेरे बच्चे, कुछ भी खाने पीने का, जिससे अगर कोई रास्ते पर चलता बच्चा तुम्हें दिख जाए तो उसे वही दे दिया करो। पैसों की वजह तुम उसे खाने पीने का सामान दे दिया करो मेरे बच्चे। तुम उसे खाने पीने का सामान दोगे ना, तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। और सुनो मेरे बच्चे, जो लोग तुमसे नफरत करते हैं ना मेरे बच्चे, वो तुम्हारे उस काम में, उस पूजा में शामिल नहीं होंगे जो तुम करवाने वाले हो मेरे बच्चे, क्योंकि ना वो तुमसे ईर्ष्या करते हैं। और कहने का भी कोई फ़ायदा नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि अगर तुम कह भी दोगे ना, तो वो फिर भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो अपने अलग ही उसमें रहते हैं, उनके अंदर बहुत अहंकार है। उनका अहंकार इतना बड़ा है कि वो ईश्वर से भी बढ़कर अपने आप को समझते हैं। बस दिखाते हैं कि वो पता नहीं कितनी पाठ पूजा करते हैं, कितना भगवान को मानते हैं, लेकिन जहाँ पाठ पूजा की बात होती है ना, वहाँ वो झुकने को तैयार नहीं होते। वहाँ वो समझते हैं कि हमारा झुकना हमारी बेइज्जती है, और वो वहाँ पर आकर सेवा करना भी पसंद नहीं करेंगे, तुम्हारी पूजा में शामिल भी नहीं होंगे। तो ऐसे लोगों को कहना करना बेकार है मेरे बच्चे, मत कहना। देखो, बुलाओगे, कहोगे, और वो नहीं आएंगे तो तुम्हारा दिल दुखेगा। तो इससे अच्छा है कि तुम अपने आप में रहो। देखो, जिस चीज़ को
तुमने ख़त्म कर दिया है ना, उसे ख़त्म कर देना ही बेहतर है। बार बार वहाँ जाकर ना खुद परेशान हो और ना अपने दिमाग और मन को परेशान करो। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हारे खिलाफ फालतू में अफवाहें फैला रहा है ना, जो तुम्हारी बदनामी करने की कोशिश कर रहा है, तो वो चाहे कितना भी कर ले, लेकिन जिस तक वो बातें पहुंचा रहा है ना, वो लोग जानते हैं तुम्हारे व्यवहार को, तुम्हारी बातों को, तुम्हें। तो कहने दो मेरे बच्चे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कभी उस इंसान पर विश्वास ही नहीं करेंगे। कहने दो, जो उन्हें कहना है, जो उन्हें करना है, करने दो मेरे बच्चे। वो चाह कर भी ना तुम्हारी बदनामी नहीं करा पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूँ, तुम्हारा कृष्ण खड़ा है मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल भी मत करो। और सुनो, देखो मैं जानता हूँ कि तुम बीमार हो और तुम बिस्तर से नहीं उठ सकते हो मेरे बच्चे, और तुम मंदिर जाकर पूजा पाठ नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर तुम बिस्तर पर लेटे लेटे, बैठे बैठे ही अगर तुम मेरा नाम जाप करते रहोगे, राधे राधे करते रहोगे ना, तो मैं तुम्हें संभाल लूँगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा मेरे बच्चे, ज़रूर करूँगा, ज़रूर। तुम ना मेरे बहुत प्यारे और बहुत ख़ास बच्चे हो। जानते हो कि तुम पर ना मेरा आज से नहीं, बहुत सालों से आशीर्वाद है, क्योंकि जो तुम्हारे माता पिता थे ना, वो भी मेरी पूजा आराधना करते थे, और इसलिए तुम पर भी मेरा आशीर्वाद है मेरे बच्चे, बहुत सारा आशीर्वाद है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। और सुनो मेरे बच्चे, इस ज़िंदगी में हर इंसान की, हर जगह की अलग अलग अहमियत होती है। हर चीज़ के लिए मैंने व्यवस्थित जगह बनाई है मेरे बच्चे, हर चीज़ के लिए अलग अलग जगहें हैं। जो चीज़ जिस जगह के लिए बनी है ना मेरे बच्चे, वो वही खूबसूरत लगती है मेरे बच्चे। जो चीज़ जहाँ के लिए होगी ना, जहाँ लगी होगी, जिस जगह पर होगी, वो वहीं खूबसूरती देगी मेरे बच्चे। और अगर तुम कहीं और लगा दोगे ना, तो वो अच्छी नहीं लगेगी मेरे बच्चे, समझ गए ना। और सुनो, तुम्हारी तकलीफ़ें, मैं जानता हूँ कि बहुत सारी तकलीफ़ें तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से कुछ कर कर दिखाने वाला हूँ मैं। तुम्हें वहाँ से भी बाहर निकाल लूँगा, तुम्हारी तकलीफ़ें बहुत कम हो जाएंगी, और प्रत्यक्ष रूप में मैं तुम्हें निकाल दूँगा वहाँ से। मैं खुद कहता हूँ तुम्हें, और तुम्हारा कृष्ण खुद आएगा तुम्हें वहाँ से निकालने, तुम्हारा हाथ पकड़ने। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुलसी को ना तुम कभी भी मेरे बच्चे असाधारण पेड़ पौधा मत समझना। तुलसी वो शक्ति है मेरे बच्चे, अगर मृत इंसान के शरीर में तुलसी जल के साथ पिला दी जाए ना, तो उसे स्वर्ग के द्वार मिलते हैं, सीधा स्वर्ग पहुंचता है वो मेरे बच्चे। इतनी ताकत है तुलसी के अंदर, वो चाहे ना तो तुम्हारे स्वर्ग के रास्ते खोल सकती है मेरे बच्चे, क्योंकि स्वयं वहाँ पर कृष्ण विराजित होते हैं। जहाँ पर तुलसी है ना, वहाँ पर स्वयं कृष्ण और राधा होते हैं मेरे बच्चे, स्वयं। तो वहाँ पर हमेशा देवी देवताओं का वास होता है, हमेशा। तो तुलसी को ना धारण करो मेरे बच्चे, अपने कंठ में तुलसी धारण करो। जिसके गले में तुलसी रहती है ना, उसके आसपास कभी भी गलत लोग, गलत चीज़ें कभी नहीं आती। उनके आसपास हमेशा सकारात्मक लोग, सकारात्मक चीज़ें ही होती हैं, कभी उनके पास गलत चीज़ें नहीं आती। और तुलसी माँ हमेशा गलत चीज़ों से, गलत लोगों से हमेशा दूर रखती है उन्हें, हमेशा। और सुनो मेरे बच्चे, बहुत सारे काम तुम्हारे ऐसे हैं जो धीरे धीरे हो रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे ही होंगे मेरे बच्चे। अगर मैं जल्दबाजी में कर दूंगा ना, तो वो तुम्हारे लिए नुकसानदायक रहेंगे। तो इसलिए मेरे बच्चे, जो काम धीमे धीमे हो रहे हैं ना, उसमें थोड़ा धैर्य रखो, लेकिन वो बहुत अच्छे से होंगे। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।